मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिखी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। कल शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित होगा वुमेन इन सक्सेस कार्यक्रम। द वे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम वुमेन इन सक्सेस का आयोजन होगा। कोई भी छात्र और कामकाजी महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ सकती हैं। इस पूरे कार्यक्रम को इस तरीके से तैयार किया गया है जिसमें छात्राओं और महिलाओं का आत्मविश्वास और बढ़े। इसमें सफल लोगों से सफलता को प्राप्त करने की जानकारियां मिलेंगी। सफल महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत हो रहे तीनों कंपटीशन के भी कई मायने हैं। रंगोली आर्ट, पढ़ाई और कार्यों के अतिरिक्त लड़कियां और महिलाएं इसके माध्यम से अपने हुनर को निखार पाएं। विभिन्न अवसरों पर घरों में बनाए जाने वाले इस आर्ट के प्रति जिज्ञासा भी बढ़े। हिडन टैलेंट यानी सबके अंदर कुछ न कुछ छुपी प्रतिभा जैसे कविता पाठ, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, मिमिक्री आदि होती है, पर उन्हें उसको निखारने का मौका नहीं मिलता, लोगों के बीच लाने का अवसर नहीं मिलता, तो यह मंच यह मौका देगा। रैंप वॉक, इसके माध्यम से अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ फैशन को मिलाकर कोई भी लड़की अथवा महिला अपने आत्मविश्वास में इजाफा देख सकती है। 3 राउंड के इस वॉक में हमारे परिधान, साड़ी, लहंगा और सूट में रैंप पर चलने से निश्चित रूप से खुद की पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आपके कैरियर में लाभ पहुंचाने वाला साबित होगा। इस तरह के कार्यक्रम बाहर होते रहते हैं, पर छोटे शहरों के बच्चों को मौका नहीं मिल पाता, इसलिए यह मौका द वे और WIT दरभंगा ने दिया है, जिससे आत्मविश्वास पैदा हो उनमें और अपने करियर में नए मुकाम को हासिल करें। इस संबंध में तमाम जानकारियां, तैयारियों की बाबत WIT के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, द वे के CEO आशीष कुमार और इसके साथ ही लगातार कार्यक्रम में सहयोग कर रहे शहर दरभंगा के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर आशुतोष द्विवेदी ने दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT और द वे जो दरभंगा में जाने मानी संस्था है, इस दोनों के सहयोग से कल एक कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में होने वाला है। इस कार्यक्रम में वास्तव में हम लोग जो लड़कियां हैं वो अपना कोर्स तो कर रही हैं, BTech करेंगी, MCA करेंगी, BCA करेंगी, जो उनके रोज़गार के लिए ज़रूरी होगा, लेकिन उनके समग्र विकास के लिए जो आज हमारी सरकार का वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिलाओं के विकास की बात हो रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि उनको अपने वर्ग में जो पढ़ाया जाता है उसके अलावा उनमें जो छिपी प्रतिभाएं हैं उसको भी बाहर निकाला जाए और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी कड़ी में हम लोग एक प्रोग्राम कल कर रहे हैं। द वे के जो CEO हैं आशीष सिंह जी, उनके नेतृत्व में होगा। इसमें 4-5 कार्यक्रम रखे हैं हम लोग। पहला तो है बच्चों के द्वारा रंगोली प्रस्तुत की जाएगी,
लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चे इसमें भाग लिए हैं जो WIT के हैं और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के हैं। बच्चों में जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए हिडन टैलेंट नाम का भी एक आयोजन है, जिसमें लगभग 3 दर्जन बच्चे भाग ले रहे हैं। पारंपरिक ड्रेस में लड़कियां रैंप वॉक करेंगी। इसमें सबसे अधिक 5 दर्जन लड़कियों ने अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा हमारे मिथिलांचल के, हमारे दरभंगा के जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनका प्रेरक संभाषण होगा बच्चों के मोटिवेशन के लिए, जिसमें DC के प्रिंसिपल संदीप तिवारी जी रहेंगे, IBM बेला के AK सिंह सर रहेंगे। इसके अतिरिक्त दरभंगा में या मिथिला में जो महिलाएं काम कर रही हैं विभिन्न क्षेत्रों में और उन्होंने एक अपना स्थान बना लिया है, ऐसे महिलाओं को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सोमा मंडल जी, आकांक्षा लेडी जी, रश्मि कुमारी जी और संजीव सिंह रहेंगे जज के रूप में। जो बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति किया जाएगा उसका वो लोग मूल्यांकन करेंगे और उनके द्वारा जो पैनल तैयार होगा उस आधार पर हम बच्चों को पुरस्कृत भी करेंगे। दरभंगा में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें खास करके महिलाओं और छात्राओं के लिए, इंजीनियरिंग की छात्राएं इसमें भाग ले रही हैं और उन लोगों के लिए कई तरह के जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खास करके ये कार्यक्रम किया गया है। और पढ़ाई से के साथ साथ आज के समय में क्या है कि आपके अंदर के जो इंटरनल ब्यूटी है उसको भी निखारने की ज़रूरत होती है, ताकि आप समझ सकें कि आप क्या हैं। और इसी को ध्यान में रख करके पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें बहुत कुछ को समेट के हमने लाया है। WIT कॉलेज के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। इसमें कई सारे लोग और भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को कल जुबली हॉल में किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में छात्राएं जो है वो रंगोली आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेंगी, साथ ही हिस्सा लेंगी हिडन टैलेंट, उनके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको निखारने के लिए वो अपने आप को यहाँ पे प्रस्तुत कर सकती हैं कि क्या सब उनके अंदर की प्रतिभाएं हैं, उसको मंच प्रदान किया जाएगा। साथ ही रैंप वॉक है, हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, साड़ी, लहंगा और सूट, उसके ऊपर ये रैंप वॉक का आयोजन किया गया है ताकि उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले। खास करके यही पूरे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को निखार करके आप अपने आप को करियर में आगे ले जा सकें। और कई सारी महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा, तो पूरी कार्यक्रम इसी तरीके से किया गया है। और इसमें कई गणमान्य लोग आ रहे हैं। दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल संदीप तिवारी सर रहेंगे, साथ ही WIT के निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सर रहेंगे और इसके अलावा कल IBM बेला के निदेशक अजीत सर रहेंगे। तो ऐसे ही कई सारे गणमान्य लोग भी जुट रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों की बातों से एक मोटिवेशन भी मिलेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी वोमेन इन सक्सेस, कल जो हमारा फंक्शन हो रहा है इस पर दिखाया जा रहा है कि वोमेन इन सक्सेस जो हमारे यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ी हैं, जो मतलब अपने क्षेत्र में अपना अपना आगे बढ़ी हैं। जैसे कुछ लड़कियां हैं जो WIT की हैं, कल के संस्था में हम लोग के साथ WIT के भी रहेंगे बहुत सारे बच्चे। तो वो लोग क्या है कि मिथिला पेंटिंग से जुड़ा हुआ, रंगोली आर्ट हुआ, रैंप वॉक हुआ और भी ऐसी महिलाएं जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ गई हैं, उन लोगों को भी हम लोग कल सम्मानित कर रहे हैं। दरभंगा में दिन दहाड़े फायरिंग, दहशत में हैं इलाके के लोग। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा में गुरुवार को दिन दहाड़े फायरिंग की खबर है। जो जानकारी न्यूज टुडे को मिली है उसके अनुसार फायरिंग की यह घटना दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाने के असगांव की बताई जा रही है, जहां दिन दहाड़े गोली चलने की खबर है। इलाके में इससे दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले पर हालांकि अभी तक पुलिस का आधिकारिक पक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी की यह घटना हुई है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से तनाव बना हुआ था और जिसकी परिणति गोलीकांड के रूप में हुई है। हालांकि गोलीकांड को अंजाम देने का आरोप जिन सब पर है वे आरोपी फरार हो गए पुलिस के आने से पहले ही, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल दरभंगा में दिन दहाड़े फायरिंग की इस घटना से इलाके के लोग दहशत में हैं।
बहादुरपुर थाना के असगांव से यह खबर है, जहां गुरुवार को दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण दहशत में है। हालांकि पुलिस ने खबर मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले पर पुलिस का आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर यह गोलीकांड हुआ है। कई दिनों से विवाद बढ़ रहा था और जिसकी परिणति आज गुरुवार को गोलीकांड के रूप में हुई है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद ही कोई कार्रवाई क्या होगी यह बताया जा पाएगा। लेकिन जिस वक्त यह खबर हम कंपोज कर रहे हैं उस वक्त तक आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस तुरंत पहुंची मौके पर, लेकिन तब तक गोली चलाने वाले आरोपी फरार हो गए थे। तो ये घटना वो हमको बोल रहे डेट है गाड़ी लगाया, वो हमको कह रहा कि आप तो पुलिस का स्पाई हो, तुम खान सर के ये करो वो करो, डिस डाट अपना गाली देने लगा वो। तो फिर वो घर गया, घर से दोनों भाई कलाम और एजाज और उसका पिता है एनुल, वो एनुल साहब भी पिस्टल उस्टल लेके रहते हैं और वो कलाम दोनों अंधाधुंध फायरिंग किया 4 गोली। मेरे गाँव के कुछ महिला भी बच गई। फायर किस पर किया? हम पे किया डेट। विवाद किस चीज़ को लेकर? कुछ नहीं, उसको पहले से मेरे ससुर भी चौकीदार है ग्रामीण, तो उसको लगा कि यही स्पाई खान सर इससे पहले उसको 10 दिन पहले पकड़े हुए थे और इससे पहले 10 दिन पहले गांव में भी तबरेज नाम का उसके घर में पिस्टल लेके घुस गए थे वो एजाज और कलाम दोनों। तो पुलिस को इतला किया, पुलिस आई, क्या करी है? पुलिस अभी जांच कर रहे हैं। वो सारा पब्लिक वही कह रहे हैं कि जांच कीजिए, ऐसे करेगा तो बार बार का कांड है। इससे पहले भी वो अपने चचा को चाकू मार दिए हुआ था, उसमें भी जेल गया हुआ है। यहाँ पे पूरा बच गया मरने से। और 2-3 गो और बाइक कार भी छीनता है, बाइक कार भी वो छीनता चोर कर रहा है। बस। कितने बजे की घटना है? घटना अभी से करीब 1 घंटा पहले की है। और कुछ लोगों ने भी देखा होगा उसे? सब पूरा पूछ सकते हैं, जिससे पूछना है सर पूछ सकते। करता क्या है वो दोनों? वो उसका भाई भी ऐसी छीन चोरी करता है और ये भी उसका पिता भी यही चोरी चमारी सब करता है। वो पूरा फैमिली बुझिए भाई, जिसके घर में हथियार है तो सोच सकते क्या है। और हम लोग को आज तक कोई केस बता दे, कोई बैकग्राउंड, कोई केस हिस्ट्री मेरे फैमिली से कभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज। पब्लिक के चलते इधर रखने। ठीक है, एक ही आदमी को ठीक है। बाप है। भीड़ का वीडियो बना आप लोग। घर से वो गाड़ी दे रहा था, गाड़ी देते हुए आया। हाँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मनोविज्ञान विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनसा कुमारी सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यशाला में संबद्ध विभाग के पैट सत्र 2021-22 एवं अन्य सत्रों के शोधार्थियों का अनुसंधान के क्षेत्र में हो रहे बदलाव के साथ साथ
शोध विधियों में परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में बतौर रिसोर्स पर्सन विभाग के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर ध्रुव कुमार ने शोध के व्यवहारिक एवं तकनीकी पक्ष की चर्चा करते हुए शोध कार्य में अनुप्रयुक्त संज्ञानात्मक मैप को बनाने तथा शोध को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत कर कार्य करने की रणनीति पर विचार रखा। प्रोफेसर कुमार ने चरों के चयन, विधियों के चुनाव, प्रतिदर्श की संख्या के निर्धारण, स्केल चयन और आवश्यकता अनुसार रूपांतरण तथा प्रदत्त संग्रह के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तार से बताया। विभागीय प्राध्यापक और IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद जया हैदर ने बुनियादी शोध मूल्यों पर विचार करते हुए समकालीन समय में पर्यवेक्षक और शोधार्थी के बीच सक्रिय संवाद पर जोर देते हुए शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता, वैधता तथा सामान्यीकरण पर विशेष बल दिया। मनोविज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर IK राय ने शोध के लिए लगनशीलता और धैर्यपूर्वक निरंतरता के साथ सतत प्रयास करने तथा पर्यवेक्षक के सहयोग से शोध कार्य से जुड़े अद्यतन तथ्यों को अपने शोध में जोड़ने की सलाह दी। इस मौके पर प्रोफेसर अनीस अहमद ने शोध की प्रक्रिया, साहित्य के अवलोकन तथा विधियों के उपयुक्त चयन पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। साथ ही शोध डायरी के उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। मारवाड़ी महाविद्यालय में आयोजित हुआ इंडियन एयरफोर्स दरभंगा के द्वारा प्रेरक दौरा। मारवाड़ी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वावधान में इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर मेहुल गुप्ता के द्वारा प्रेरक दौरा के दौरान इंडियन एयरफोर्स के रोल पर चर्चा की गई। एयरफोर्स में चयन और सुविधा के बारे में बताया गया, साथ ही इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी गई। साथ में आए दीपक रावत ने कार्यक्रम के विषय पर चर्चा की। प्रधानाचार्य डॉक्टर कुमारी कविता के द्वारा कहा गया कि एयरफोर्स काफी चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी कार्य है। देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान दें। वरीय शिक्षक अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बैठा के द्वारा इस क्षेत्र में अप्लाई करने की अपील की गई। महाविद्यालय के बर्सर डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव ने कहा कि देश की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मंच संचालन कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुनीता कुमारी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर CP साहू, डॉक्टर सुभाष कुमार सुमन, डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर प्रियानंदन, डॉक्टर सबन कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर BD मोची, डॉक्टर निर्मल कुमारी, डॉक्टर हेमंत ठाकुर सहित NSS के स्वयंसेवक स्वयंसेविकाएं, आदित्य कुमार मिश्रा, अनिल, फैजल, पिंटू, नीलेश, राखी, श्वेता, दिव्यांश, सूरज, चंदन के साथ 150 के करीब छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। सिविल कोर्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु ब्रीफिंग। जिले के 25 केंद्रों पर होगी परीक्षा। स्टैटिक दंडाधिकारी, ऑब्जर्वर, पुलिस अधिकारी आदि की प्रतिनियुक्ति। प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी एवं जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा संयुक्त रूप से सिविल कोर्ट लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा को कदाचार मुक्त और स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दंडाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सिविल कोर्ट बिहार पटना द्वारा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर रविवार को 2 पालियों में यथा प्रथम पाली सुबह 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक जिला मुख्यालय अवस्थित 25 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला न्यायालय द्वारा ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जो संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी सहित पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिवस को पूर्वाह्न 7:30 बजे तक उपस्थित होकर अपने दिए कार्य दायित्व का निर्वहन निर्धारित समय से प्रारंभ कर देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कार्य में आवश्यक सहयोग के लिए केंद्र प्रभारी तथा सहायक केंद्र प्रभारी की नियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग समय
8:30 बजे पूर्वाह्न से 9:30 बजे तक प्रथम पाली के लिए तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 12:30 बजे से 1:30 बजे तक निर्धारित है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम पाली के लिए 9:30 बजे पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के लिए अपराह्न 1:30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर हो रहे विवाद में जिलाधिकारी ने कहा, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में लिखा है कि यह संपत्ति बोर्ड की नहीं है। यह दरभंगा से बड़ी खबर है। वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जब मोदी सरकार बिल लेकर आई तो देश में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नई बहस छिड़ गई। अभी यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास है और इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इसी बीच दरभंगा में वक्फ की संपत्ति का हवाला देकर दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। एक पक्ष का कहना है कि हनुमान नगर प्रखंड के तालपुपरी मौजे के 15 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह हमारी पैतृक संपत्ति है और खतियान हमारे परदादा स्वर्गीय इलाही बख्श खान के नाम से है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने वक्फ की जमीन के संदर्भ में कहा कि ऑफिशियल कागजात का अवलोकन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा इस संदर्भ में निर्देशित है कि जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसका हस्तांतरण अवैध है। साथ ही जो संपत्ति का ब्यौरा वक्फ बोर्ड ने वेबसाइट पर डाला है, कार्यालय के द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि है, वह वेबसाइट पर दर्ज नहीं है। इसके अलावा बिहार का जो वक्फ बोर्ड है उसके अध्यक्ष के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो प्रश्नगत भूमि है वह वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। इस बारे में परिवादी के द्वारा वक्फ बोर्ड के लोगों से भी संपर्क किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इस बारे में वक्फ बोर्ड कोई संशोधित आदेश पारित करने वाले हैं। अगर संशोधित आदेश कोई आता है तो उस आलोक में कार्रवाई होगी। वहीं एक पक्ष मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारे पूर्वज मोहम्मद हाशिम खान, मोहम्मद इब्राहिम और उनकी 3 बहनों ने हमारी दादी जैतुन निसा को 1948 में रजिस्ट्री कर दिया तथा हमारी दादी जैतुन निसा ने 1950 ईस्वी में हमारे पिता कमरुल होदा को केवाला कर दिया, जिसका 1955 में दरभंगा कोर्ट से हम लोगों को डिग्री प्राप्त है। हमारे पिता कमरुल होदा को 4 संतान हुए, जिसमें हम लोग 2 बहन तथा 2 भाई मोहम्मद जावेद और मोहम्मद रिजवान हैं। हमारे चाचा और अन्य लोग षड्यंत्र रचकर हमारी जमीन को वक्फ बोर्ड का हवाला देकर हड़पना चाहते हैं, जबकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अंचल तथा जिलाधिकारी के यहाँ से किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। साथ ही बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना ने अपने पत्र में थाना नंबर 265, खेसरा नंबर 82 नया, खेसरा नंबर 147, 164, 166, 141 को स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह संपत्ति बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड की नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इतने आदेश होने के बावजूद हमारी रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया है तथा इसी खेसरा में हमारे रिश्तेदार लोग 8 बीघा जमीन की बिक्री कर रखे हैं। संदर्भ में जो ऑफिशियल दस्तावेज है उसका अवलोकन किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा निर्देशित है कि जो भी वक्फ की संपत्ति है उसका हस्तांतरण अवैध है। साथ ही उस संपत्ति का ब्यौरा भी वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। कार्यालय के द्वारा बताया गया कि जो प्रश्नगत भूमि है वो उस वेबसाइट पे दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बिहार का वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि फलाने खाता फलाने खेसरा की भूमि वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। और जो परिवादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने संपर्क किया है वक्फ बोर्ड के लोगों से, और वक्फ बोर्ड के द्वारा शायद उन्हें बताया गया है कि वो कोई संशोधित आदेश देने वाले हैं। तो अगर कोई संशोधित आदेश वक्फ की ओर से आता है तो उसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हुआ क्या जो है तो बताया क्या? उनके द्वारा बताया गया कि पूर्वजों के द्वारा 1923 में वक्फ अल औलाद करके वक्फ किया गया था। उर्दू में उनके द्वारा दस्तावेज जो निष्पादित हुआ था 1923 या 1919, कुछ पुराने दस्तावेज जो थे वो दिखाए गए थे। और ये भी दावा उनके द्वारा किया गया कि उनकी संपत्ति वक्फ में 143 और 143A के रूप में रजिस्टर्ड है। परंतु जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का आदेश कार्यालय को जो उन्होंने अल्पसंख्यक के जो सहायक निदेशक हैं अल्पसंख्यक विभाग के, उनको जो पत्र भेजा है उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा जो आदेश पारित है उसमें अंकित किया गया है कि ये जो सर्टेन प्रॉपर्टी है वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। मेरे दादा का नाम स्वर्गीय मोहम्मद हाशिम खान हुआ, जिनका 2 शादी है। जो पहले पत्नी से हमारे
बाबूजी मोहम्मद कमरुल हुदा, स्वर्गीय मोहम्मद कमरुल हुदा हुए, और दूसरे पत्नी से हमारे 5 चाचा लोग हैं। और जो हमारा मामला ये चल रहा है कि मेरे घर का हालात बहुत ख़राब है। हम जब अपना खुद का ज़मीन बेचने जा रहे हैं तो निबंधन में बताया जा रहा है कि आपका खेसरा लॉक है, और खेसरा लॉक है तो हम समझ से परे हो गया। फिर हम निबंधन से पूछे तो उनसे सवाल किए कि जब मेरा ये खेसरा ये लॉक है तो 8 बीघा ज़मीन कैसे रजिस्ट्री हो गया। उन्होंने इधर उधर बता करके हमको टाल दिए। फिर हम सोचने बैठे तो मेरे चाचा लोग आरोप डाल रहे हैं, जो निजी संपत्ति है, मेरे चाचा लोग भू माफिया से मिले हुए हैं और बोलते हैं ये संपत्ति वक्फ का है। जो मुसलमान सबको यानी इस मसले में साथ आने के लिए जो वो ज़मीन बिल्कुल निजी है। ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। जो वक्फ की ज़मीन है वो लोग खुद बेच दे रहे हैं और निजी ज़मीन को वक्फ बता रहे हैं। ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। ऐसे लोगों से मुसलमान गुमराह हो जाएगा। सभी लोगों से हमारा ये कहना हुआ कि वो कागज़ देखें जो हमारे पास हर डॉक्यूमेंट है, खतियान है, केवाला है, जो हमारे परदादा दादाजी मौजा ताल पिपरी थाना नंबर 265 में बेचे हुए हैं। बहुत सारा ज़मीन जो मेरे पास खतियान है, केवाला है, प्राप्त है, हर एक चीज़ है मेरे पास, हर एक सबूत है। वक्फ बोर्ड का जो लेटर है वो भी है मेरे साथ में ही। रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफ कार्यालय में, तो क्या बोला जा रहा है वहाँ पे? निबंधन कार्यालय में जाते हैं तो निबंधन कार्यालय का क्या साठ गांठ है, हमारे समझ से परे है। वहाँ उसी खेसरे का 164 खेसरे का ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता है। अब मेरा खुद का ज़मीन हम जाते हैं तो हमारा रजिस्ट्री नहीं होता है। उनके द्वारा बताया जाता है कि ये खेसरा लॉक है। कितने दिन पहले 164? 15-20 दिन पहले रजिस्ट्री हुआ है। 8 बीघा करीब 164 में खेसरा में हुआ, ताल पिपरी थाना नंबर 265 में। वो ज़मीन मेरा निजी है, मैं खुद बेचने जाता हूँ तो मुझे निबंधन से बताया जाता है क्या साठ घाट है, मुझे समझ से परे है। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga. Affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. प्रशासन गांव की ओर अभियान कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रखंडों के वरीय अधिकारी को दिया गया कई महत्वपूर्ण निर्देश। राजीव रोशन जिलाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में प्रशासन गांव की ओर अभियान कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु 18 प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दरभंगा सदर के लिए, अपर समाहर्ता विभागीय जांच को बहादुरपुर प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर दरभंगा को सिंगवाड़ा प्रखंड, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन केवटी प्रखंड, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा जाले प्रखंड, वरीय उप समाहर्ता विकास शाखा बहेड़ी प्रखंड, जिला पंचायती राज पदाधिकारी हनुमान नगर, प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मनीगाछी, वरीय उप समाहर्ता अनुमंडल लोक शिकायत निवारण सदर तारडीह प्रखंड, वरीय उप समाहर्ता सामान्य शाखा हायाघाट, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर अलीनगर प्रखंड, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल प्रखंड, जिला कल्याण पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता बिरौल गौरा बौराम प्रखंड, जिला परिवहन पदाधिकारी कीरतपुर प्रखंड, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर कुशेश्वर स्थान प्रखंड, वरीय उप समाहर्ता स्थापना शाखा को घनश्यामपुर प्रखंड के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनों को ससमय एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो, इसके लिए आवश्यक है कि आम जनों को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में कार्यक्रम या शिविर आयोजित कर जानकारी दी जाए तथा उक्त योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन किया जाए। लोक कल्याणकारी योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक विस्तृत करने हेतु 19 से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह के तहत संचालित होने वाले प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन कराए जाने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला दरभंगा प्रशासन की ओर अभियान कार्यक्रम का आयोजन 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक प्रखंड या पंचायतवार रोस्टर का निर्धारण करते हुए विभागीय निर्देश में सफल आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग की उपस्थिति में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत 533 प्रखंडों के 5,671 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से कुल 6,669 खेल मैदानों के निर्माण कार्य की एक साथ शुरुआत की गई। इस अवसर पर लोकेश कुमार सिंह, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, एवं अभिलाषा कुमारी शर्मा, आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग उपस्थित थे। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से इस कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से किया गया। जिला स्तर पर दरभंगा में वेबकास्टिंग द्वारा कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था समाहरणालय सभागार में की गई। कार्यक्रम में चित्रगुप्त कुमार, उप विकास आयुक्त, भुवनेश मिश्रा, निदेशक DRDA, चांदनी सिंह, DPO ICDS, आमना जोहरा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, ऋतुराज, जिला मिशन मैनेजर जल जीवन हरियाली अभियान, प्रणय कुमार, जिला अंकेक्षण प्रबंधक आदि पदाधिकारियों, कर्मियों तथा आम जन ने भागीदारी की। विभागीय निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला से संबंधित सांसद एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के इस अवसर पर उनकी सुविधानुसार किसी योजना स्थल पर उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। वेबकास्टिंग प्रसारण प्रखंडों, पंचायतों एवं योजना स्थलों पर भी किया गया, जिसमें मनरेगा पदाधिकारियों, कर्मियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, मजदूरों, मनरेगा स्कूली बच्चों, अध्यापकों, युवाओं एवं प्रौढ़ों सहित आम जन ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की।